दोस्तों, एक औरत जिसका पति करीब 3-4 सालों से बाहर रहकर काम किया करता था, वो अपने घर पर रहकर अपनी ज़िंदगी गुज़ार रही होती है। लेकिन जब भी उसका शारीरिक संबंध बनाने का मन करा करता था, जब भी उसको सेक्स की भूख लगती थी, तो वो अपने घर में ही इसकी व्यवस्था कर लेती है। दरअसल उस युवक के, उस व्यक्ति के 2 भाई होते हैं और वो दोनों भाई भी उस व्यक्ति के साथ ही रहा करते थे और उन दोनों भाइयों ने अपना-अपना अलग बँटवारा कर लिया था। इसके बाद वो महिला अपने ही देवर के साथ, सगे देवर के साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देती है और ये सिलसिला करीब 3-4 सालों तक लगातार चलता है। इन दोनों की जिस्मानी भूख, इन दोनों की जिस्मानी ज़रूरतें एक साथ पूरी हो रही थी, इन दोनों को कोई आपत्ति नहीं थी। इसके बाद होता यूँ है कि एक रोज़ जब ये व्यक्ति अपनी ही भाभी के साथ शारीरिक संबंध बना रहा होता है, तो उस औरत की नज़र अपने 8 साल के बच्चे पर पड़ जाती है। जब वो औरत अपने बच्चे को देखती है कि उसने सारा कुछ देख लिया है, तो उसके बाद उस बच्चे का बहुत बेरहमी से कत्ल हो जाता है। इस पूरी सिलसिलेवार घटना हम आपको बताएँगे कि कौन थी वो महिला, किसने अपने बेटे के साथ इस तरीके से बदसलूकी की और उसकी जान ले ली और कैसे इस युवक के साथ उसका प्रेम संबंध बन गया। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं अनुराग। आज आपका हार्दिक स्वागत करते हैं आपकी चैनल सच्ची घटना पर। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना घटी है, वो घटी है उत्तर प्रदेश के एक ज़िला आगरा में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के आगरा में एक थाना लगता है जिसका नाम है पिनाहट थाना और इसी पिनाहट थाने के अंतर्गत एक गाँव है जिसे नया गाँव के नाम से जानते हैं। दोस्तों, दरअसल हुआ यूँ कि इसी नया गाँव में एक परिवार रहा करता था जिसमें करण सिंह, उसकी पत्नी यशोदा, उसके 2 भाई, जिसमें एक का नाम भानु, दूसरा भाई, ये तीनों साथ रहा करते थे। वक़्त के साथ-साथ इन तीनों का बँटवारा भी हो जाता है, तीनों के रास्ते अलग-अलग हो जाते हैं। आस-पास घर बनाकर तीनों रह रहे थे। इस बीच जब काम की ज़रूरत होती तो नौकरी की तलाश में करण सिंह अपनी पत्नी को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर यूपी से दूर सूरत के शहर में जाकर काम करने लगता है। वहाँ पर एक फैक्ट्री में वो एक सुपरवाइज़री का काम करना शुरू कर देता है। ज़िंदगी गुज़र रही होती है, धीरे-धीरे करके 3-4 साल बीत जाते हैं। करण सिंह और यशोदा के 2 बच्चे थे, ये दोनों स्कूल जाया करते थे, ज़िंदगी गुज़र रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। इसके बाद जब भी यशोदा को शारीरिक संबंधों की ज़रूरत पड़ती है, उसे सेक्स की भूख लगती है, तो अपने आस-पास के ही मौके तलाशने लगती है। वो ये देखती है, ये दरअसल उसका ही एक देवर है जो उससे कम उम्र का है और वो अपनी देवर को देखकर उसके ऊपर मोहित हो जाती है और इधर जो देवर भानु सिंह था, वो भी अपनी भाभी को देखकर उसके प्रति दीवाना हो जाता है। देखते-देखते इन दोनों के बीच में अवैध संबंधों का सिलसिला शुरू हो जाता है, जो कि शारीरिक संबंधों तक पहुँच जाता है। दोनों लगातार 3-4 सालों तक शारीरिक संबंध बना रहे थे और इन दोनों को कोई दिक्कत भी नहीं थी। इसके बाद दिन में हो या रात में हो, जब भी इनको मौका मिलता था, घर में जब कोई नहीं होता था, तो ये दोनों शारीरिक संबंध बनाया करते थे और शारीरिक संबंधों की जो भूख थी, वो दोनों तरफ बराबर जल रही थी। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 18 नवंबर 2024 की। ये वो दिन था जब करण सिंह अपनी सूरत की फैक्ट्री से छुट्टी लेकर अपने घर पर आता है। दरअसल वही सोचता है कि कुछ दिन अपनी पत्नी के साथ गुज़ार लूँ, अपने परिवार के साथ वक़्त बिताकर उसके बाद काम पर जाऊँगा। ऐसा सोचकर जब करण सिंह अपने घर पर आता है तो 18 नवंबर की शाम को घर पहुँचता है। इसके बाद होता यूँ है कि एक रोज़ वो शाम को बाज़ार सब्ज़ी लेने के लिए, कुछ चीज़ें खरीदने के लिए मार्केट की तरफ निकल जाता है। उसके बाद होता यूँ है कि जब करण सिंह बाहर चला जाता है तो उसकी पत्नी यशोदा और उसका देवर भानु, ये दोनों देखते हैं कि अब घर में कोई नहीं है और ये लोग काफ़ी समय से एक-दूसरे के साथ जिस्मानी भूख, जिस्मानी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सके थे। तो इन लोगों ने उस मौके का फ़ायदा उठाने का सोचा और दोनों एक कमरे में जाकर शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। दरअसल उन्हें बहुत दिनों बाद ये मौका मिला था, तो इस बात से बेखबर थे, अनजान थे कि उसका पति तो बाहर है लेकिन बच्चे अभी भी घर में हैं। इसी दौरान उसका एक 8 वर्षीय बच्चा जिसका नाम रौनक था, वो आ जाता है और वो अपनी माँ को अपने ही चाचा के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। दोस्तों, इसके बाद दोनों हड़बड़ा जाते हैं, हड़बड़ाने के बाद दोनों अपने-अपने कपड़ों को ठीक करते हैं। तुरंत उसकी माँ अपने बच्चे रौनक के पास जाती है और इधर जो चाचा भानु सिंह रहता है, वो भी उस बच्चे के पास जाकर उसे बहलाने लगता है, उसे समझाने लगता है। दोनों उसे समझाने का और बहलाने का बहुत प्रयास कर रहे होते हैं। इसके बाद रौनक का चाचा उसे लेकर मार्केट जाता है, कई चीज़ें दिलाता है, खाने-पीने की चीज़ें, खिलौने आदि दिलाकर उसे बहलाने का प्रयास करता है। वो ये कहता है कि दरअसल तुमने आज जो यहाँ कुछ भी देखा है, उसे अपने पापा से मत कहना, इस बात की चर्चा किसी से मत कहना। इसके जवाब में वो मासूम सा बच्चा वो ये कहता है कि ठीक है, मैं इस बारे में किसी से भी कोई चर्चा नहीं करूँगा और ये बात आई यही हो जाती है। लेकिन जो उसकी माँ थी यशोदा, उसे इस बात का बराबर डर बना हुआ था कि इस बच्चे ने सब कुछ देखा है, आज नहीं तो कल ये अपने पिता से सब कुछ बता देगा, हम दोनों का भांडा फूट जाएगा। वो अपनी प्रेमी से भी यही कहती है कि इस बच्चे ने सब कुछ देख लिया है, वो हमारे बारे में सब कुछ बता सकता है, हम दोनों का ये जो प्यार है वो ख़त्म हो जाएगा, तुम्हें जेल हो सकती है और हमारा रिश्ता टूट जाएगा।
इन सारी बातों को लेकर यशोदा अपनी प्रेमी भानु को सारा कुछ समझाती है और ये कहती है कि दरअसल इस बच्चे को रास्ते से हटा देना ही बेहतर है, क्योंकि अब ये सारा कुछ जान चुका है, आज नहीं तो कल हमारे इस रहस्य को ये सबको बता देगा। ऐसा सोचकर ये दोनों उस बच्चे को पास बुलाते हैं। पास बुलाने के बाद उसकी माँ यशोदा और उसका प्रेमी भानु सिंह, ये दोनों मिलकर उस बच्चे के साथ बेरहमी करने लगते हैं। और भानु सिंह क्या करता है कि वो पास में कपड़े धोने वाला एक बैट होता है, उस बैट को लेकर आता है, उस बच्चे के सिर पर बहुत ज़ोर से मारता है। और इधर जो माँ यशोदा रहती है, वो बाहर खड़ी रहकर देख रही होती है कि दरअसल कोई आ तो नहीं रहा है। इसके बाद उस बच्चे के सिर पर ज़ोरदार वार करने के कारण उस बच्चे की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। और इधर कमरे में सारा कुछ खून बिखरा पड़ा था, जिसको भानु सिंह, यशोदा उस बच्चे की लाश के पास से साफ कर रहे होते हैं। उसके बाद जब वो देखते हैं कि बच्चा मर चुका है, उसकी सांसें अब नहीं चल रही हैं, तो ये दोनों लोग मिलकर उस बच्चे की लाश को उठाकर एक भूसे के ढेर में बोरे में पैक करके फेंक देते हैं और इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि अब हमारा जो रहस्य है वो छुप चुका है, अब किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। दोस्तों, उसके बाद 29 सितंबर 2024 को जब इस तरीके का वाकया घट जाता है और शाम को करण सिंह जो मार्केट गया था, वो सब्जी लेकर अपने घर पर आता है, तो वहाँ पर वो अपने छोटे बच्चे को देखता है, लेकिन बड़ा बच्चा जो रौनक था वो दिखाई नहीं पड़ रहा था। 8 साल की इस बच्चे को घर में नदारद पाकर परिवार बहुत परेशान हो जाता है। उसकी माँ जो होती है वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। दरअसल 5 बजे के आसपास इस तरीके से खोजबीन शुरू होती है, पूरा परिवार उसे ढूँढने में लग जाता है और ढूँढने का नाटक कर रहा होता है, जबकि उस माँ को ये अच्छे से पता होता है कि वो बच्चा कहाँ है, क्या हो गया उसके साथ। लेकिन वो फिर भी एक तरीके से नाटक कर रही होती है और उसके बाद सभी लोग जाकर पुलिस को में कंप्लेंट दर्ज कराते हैं, बच्चे को ढूँढने की शिकायत दर्ज कराते हैं। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होते ही पुलिस तत्काल हरकत में आती है और बच्चे को ढूँढना शुरू कर देती है। दोस्तों, इसके बाद यशोदा और उसका प्रेमी भानु, ये दोनों मिलकर इस तरीके से इस चीज़ को दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे ये लोग बहुत परेशान हैं, ये लोग बहुत ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं और दरअसल इस बच्चे को कहीं अपहरण कर लिया गया है। इस तरीके का ज़ाहिर करते हुए ये लोग पास के थाने में जाकर जब एफआईआर दर्ज करवा रहे होते हैं, तो ये लोग बहुत हंगामा भी मचाते हैं, ताकि पुलिस को और आस-पास के लोगों को किसी प्रकार का कोई शक ना हो कि दरअसल इन लोगों का ही इस कत्ल के पीछे या इस अपहरण के पीछे में हाथ है। इसके बाद पुलिस अपने स्तर से काम करना शुरू कर देती है और अपने स्तर से कार्यवाही करते हुए पुलिस ढूँढना शुरू कर देती है। इधर जो पिता था वो बहुत परेशान था, वो एक रोज़ जब 1 दिसंबर की रात को अपनी पत्नी के पास सोता है, तो वो ये कहता है कि मुझे कोई सुराग मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, पुलिस अपने स्तर से काम नहीं कर रही है। मैं कल ही जाकर आगरा के एक बड़े अधिकारी से मिलूँगा और डॉग स्क्वाड की टीम की मदद से अपने बच्चे को ढूँढने के पूरा प्रयास करूँगा। मेरा बच्चा कहाँ है? मैं बहुत परेशान हूँ। जब इस तरीके से उसकी पत्नी अपने पति के मुँह से इस बात को सुनती है, तो वो अगली ही सुबह अपने प्रेमी को भानु सिंह को ये बताती है कि अब हमारा रहस्य खुल सकता है और ये जो करण सिंह है, ये आगरा जाकर डॉग स्क्वाड की टीम को लेकर आएगा और बड़े अधिकारी से मिलने की बात कर रहा है। इस बात को सुनकर सिंह और उसकी प्रेमिका यशोदा दोनों बहुत डर जाते हैं और इन लोगों ने जहाँ पर उस बच्ची की लाश को छुपाया हुआ था, उस 2 दिसंबर को सुबह के 4 बजे भोर में उठकर ये दोनों जाते हैं और करण सिंह की पत्नी यशोदा छत पर जाती है, वहाँ पर से उस बच्ची की लाश को उठाती है, उठाकर उसे रस्सी की मदद से नीचे अपने खड़े प्रेमी को गिराती है। इसके बाद ये दोनों नीचे उतरते हैं, उतर कर जाकर उस बच्चे को एक बोरे के ढेर में जाकर छुपा लेते हैं। दोस्तों, उसके बाद जब इस तरीके से ये लोग जाकर उस बच्चे को एक बोरे पे ढेर में उठाकर से बाहर फेंक देते हैं, तो उसके बाद ये लोग जब आकर सुबह 6 बजते हैं, तो ये लोग ढूँढना शुरू कर देते हैं और इधर जब कुछ लोग जब गली से गुज़र रहे होते हैं, तो वो देखते हैं कि दरअसल एक संदिग्ध बोरा पड़ा हुआ है, उससे बहुत बदबू आ रही है। तो तत्काल उस बोरे को खोला जाता है। जब उस बोरे को खोला जाता है, तो उसमें से एक बच्ची की लाश मिलती है और इधर जब ये लोग देखते हैं, तो उधर भानु और उसकी प्रेमिका यशोदा, ये लोग चीखना-चिल्लाना, शोर मचाना और दहाड़ी मारकर रोना शुरू कर देते हैं, ताकि किसी को भी इन पर कोई शक ना हो। ये लोग उस बच्चे के लिए बहुत हमदर्दी जताने लगते हैं, बहुत रोना-पीटना शुरू कर देते हैं और इधर पुलिस भी आ जाती है। दोस्तों, इसके बाद तत्काल पुलिस अपने स्तर से कार्रवाई करती है, आस-पास के एरिया में कुत्तों की मदद से और पुलिस अपने स्तर से जब जाँच करती तो ये तो पाती है, तो दरअसल ये पुलिस ये देखती है कि जब भी खोजी कुत्ते जा रहे हैं, तो वो भानु के घर के पास जाकर रुक जाते हैं और इधर यशोदा भी काफ़ी घबराई हुई दिख रही थी। इसके बाद भानु के घर के पास ही कुछ खून के छींटे भी बरामद होते हैं, जो कि सूख चुके थे, लेकिन वो साफ नहीं किए गए थे और इधर भानु भी कुछ परेशान सा दिखना शुरू हो जाता है। इसके बाद पुलिस भानु को गिरफ्तार करती है और 3 दिसंबर को उसे गिरफ्तार करने के बाद जब पूछताछ शुरू होती है, तो भानु और उसकी प्रेमिका यशोदा इस पूरे जुर्म को कबूल कर लेते हैं। शुरुआत में भानु वहाँ आने से ही मना कर रहा था, वो पुलिस से लड़ने लगता है और पुलिस को 10-15 मिनट तक काफ़ी परेशान करता है।
इसके बाद जब पुलिस अपने रंग पर आती है, उससे पूछताछ करती है, तो भानु एक तोते की तरह सारा सच बयान कर देता है। वो ये बताता है कि दरअसल इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। इस काम में उसकी प्रेमिका यशोदा यानी उस 8 साल के बच्चे की माँ यशोदा जो थी, उसका सारा रोल है। उसने ही कहा था कि इसकी हत्या कर दी जाए और इस तरीके से एक पूरे केस को अंजाम दिया जाए और हम लोगों को कोई शक ना करे और हमारा जो प्रेम है वो बराबर चलता रहे। इसके बाद तत्काल पुलिस भानु को और उसकी प्रेमिका यशोदा को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। दोस्तों, इस तरीके से इस पूरी घटनाक्रम का अंत हो जाता है। अब आगे की कार्यवाही माननीय न्यायालय के द्वारा जारी है। दोस्तों, इस पूरी सच्ची घटना के संबंध में आपका क्या कहना है? कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर बताएँ। दोस्तों, इस पूरी सच्ची घटना को सुनाकर हम किसी को भी परेशान करना, किसी का भी दिल दुखाना या किसी को भी आहत करना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। दरअसल इस तरीके की जो वारदातें हमारे समाज में घट रही हैं, वो कहीं न कहीं हमारे लिए एक आईने की तरह काम करती हैं, जो हमें समाज का एक सही रूप, एक सही रंग दिखा रही हैं। कमेंट करके आप अपनी राय, अपने विचार हमें ज़रूर बताएँ और अगर आपको आज की ये सच्ची घटना, ये स्टोरी पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हुए एक नई सच्ची घटना के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।